नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 का गणित पढ़ेंगे। गणित में हम लोग पिछले वीडियो में जो चैप्टर स्टार्ट किए थे उस चैप्टर का नाम है त्रिभुज एवं इसके गुण, जो 14वां चैप्टर था। तो हम लोग त्रिभुज और उसके गुण के बारे में हम लोग कुछ पढ़ चुके थे, कुछ आगे हम लोग देखेंगे। तो यदि आप नहीं देखे हैं तो हम आई बटन पे लिंक दे देंगे, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ हम लोग को जानना ये है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, मतलब त्रिभुज के तीनों कोण मतलब अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं ABC, ये एक त्रिभुज है, इसका ये कोण 1, कोण 2, कोण 3। तो हम लोग इसको लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। ठीक है। ये हम लोग इसको देखते हैं कि और हम लोग इसके पहले वाला जो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोग देखे थे कि ये त्रिभुज है, इसके अभिमुख अंतः कोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है। तो बहिष्कोण मेरा यहां पर कौन सा है, ये, इसको हम लोग मान लेते हैं 4। ये कोण 4 है, ये वाला कोण 1, ये 2 और ये 3 है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जो हम लोग जो पढ़े प्रॉपर्टी जो पढ़े थे, कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर कोण 4। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। अभी हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग एक प्रॉपर्टीज और पढ़े थे कि रैखिक युग्म, ठीक है, जो रैखिक युग्म होता है उसका योग कितना होता है 180 डिग्री। मतलब एक सरल रेखा पर जो कोण बनता है उसका जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। तो हम लोग यहां पर देखेंगे ये जो मेरा कोण 3 और कोण 4 है, तो कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना होगा, ये होगा 180 डिग्री। और हम लोग यहां देखेंगे कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर है कोण 4 का। ठीक है, तो हम लोग कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। हम लोग यहां पे कोण 3 तो लिखेंगे ही और 4 के जगह पे लिख देंगे कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर 180 डिग्री। तो देखिए, तो मेरा त्रिभुज का तीनों अंतः कोण यही था ना, कोण 1, कोण 2, कोण 3 बराबर 180 डिग्री। हम लोग यहाँ पर सिंपल है, हम लोग देखें पहला प्रॉपर्टीज हम लोग जानते थे कि त्रिभुज के बहिष्कोण का योग अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब कोण 4 बराबर कोण 1 जोड़ कोण 2, ये इसका अभिमुख अंतः कोण है, ये दोनों के जोड़ के बराबर होगा इसका बहिष्कोण का योग। ठीक है, तो हम लोग यहां पर लिखें ये रैखिक युग्म है, कोण 3 प्लस कोण 4 180 डिग्री। तो हम लोग यहां पे कोण 3 प्लस कोण 4 लिखें, ये मेरा है रैखिक युग्म, जिसको हम लोग लीनियर पेयर भी बताए थे हम। तो कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर है 180 डिग्री। ये देखेंगे हम लोग ये दोनों का जोड़, और 4 के जगह पे लिखेंगे कोण 1 जोड़ कोण 2, लिख दिए कोण 3, 4 के जगह कोण 1 जोड़ कोण 2। तो 1 2 3 ये कहाँ का कोण है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग है। तो हम लोग यहाँ पर जान लिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग या तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हमारा प्रॉपर्टीज है। इसी प्रॉपर्टीज के आधार पे, इसी गुण के आधार पे हम लोग प्रश्नावली 14.2 हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। इसकी पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृतियों के x का मान ज्ञात करें। हम लोग हमेशा इस चैप्टर को बनाने में हम लोग याद रखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम लोग यहाँ पर ये पहला फिगर है, ये दिया हुआ है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है, इसमें ये वाला कोण x है, ये वाला 60 डिग्री है, और ये यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, लेकिन जब ये इस शेप में जब होगा ना तो हम लोग इसको जानेंगे कि ये कितना है, ये 90 डिग्री है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो x प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर कितना होगा 180 डिग्री का। 1 2 3 तीनों कोण का योग 180 डिग्री। तो हम लोग इसको जोड़ते हैं, x जोड़ 60 और 90 कितना होता है 150 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर ये इधर लेके जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा,
180 डिग्री माइनस 150 डिग्री बराबर 30 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री। और ये कोण ये कोण ये कोण, ये तीनों कोणों का जो कितना होगा 180 डिग्री। तो हम लोग सेम चीज वही करेंगे, लिखेंगे हम लोग x जोड़ 125 प्लस 32 डिग्री बराबर 180 डिग्री। हम लोग यहां देखेंगे x प्लस 125 और 32 जोड़ देंगे तो कितना होगा 5 और 2 7 और 3 और 2 5, 157 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 घटाओ 157 डिग्री। तो 10 में से 7 गया 3 और ये 7 में से 5 गया 2, तो 23 डिग्री हो गया इसका आंसर। तो आप इसी आधार पे आप इसका पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। जो रेस्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है 2 3 4 6 आप उसको बना लीजिएगा। निम्नलिखित आकृतियों के x एवं y का मान ज्ञात करें। तो हम लोग यहां पर ये दोनों रूल को लगाएंगे। एक पहला हो गया कि किसी भी त्रिभुज के बहिष्कोण बराबर अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। पहला रूल ये है। दूसरा रूल त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यही दोनों पे काम करेंगे हम लोग। तो पहला फिगर को देखेंगे हम लोग। ये कहता है 50, ये 110 और ये y। तो हम लोग त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। हम लोग उस पर चलते हैं। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे 50 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। ये 50 और 110 को जोड़ देंगे हम लोग तो हो जाएगा 160 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। y बराबर कितना हो गया 180 माइनस 160 डिग्री बराबर हो गया 20 डिग्री। तो एक तो आंसर ये हो गया, y का वैल्यू निकल गया हमारा। अब कहता है ये x, तो हम लोग इसको दोनों तरीका से कर सकते हैं। ये बहिष्कोण है, इसका योग इसके बराबर होता है। एक तो ये कर सकते हैं, या हम लोग लीनियर पेयर से भी कर सकते हैं, रैखिक युग्म से भी कर सकते हैं कि 110 प्लस x बराबर, ठीक है। तो हम लोग दोनों में से जो अच्छा लगे, जो आपको पसंद हो वो कर लेंगे। तो हम लोग के लिए आसान है ये वाला रैखिक युग्म। तो हम लोग लिखते हैं यहां पर 110 प्लस x बराबर 180 डिग्री। ये हम लोग यहां पे लिख देंगे रैखिक युग्म, ठीक है। ये रैखिक युग्म है। तो यहां से x का मान निकालेंगे हम लोग। 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री बराबर 70 डिग्री। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। मतलब x का वैल्यू 70 और y का वैल्यू 20। क्लियर है। और यदि अभिमुख अंतः कोण से करते तब क्या होता 50 प्लस y का वैल्यू है 20, तो 50 और 20 70। हम लोग इसको यदि उस पे बनाते तो क्या लिखते हम लोग, ये लिख देते हम लोग 50 प्लस y बराबर x। तो 50 डिग्री, y का वैल्यू कितना है मेरा 20 डिग्री बराबर x, 70 डिग्री बराबर x। तो x इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। ये हम लोग ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। ये हो गया हमारा किस पे बहिष्कोण पे। ये हम लोग बनाए बहिष्कोण पे या बाह्य कोण पे, ठीक है। और ये हम लोग बना दिए रैखिक युग्म से। जो आपको समझ में आता हो वो आप काम कर लीजिएगा। देखेंगे ये दूसरा का चौथा फिगर है। ये कहता है कि ABC एक त्रिभुज है, इसमें दो दो जगह पे बहिष्कोण बनाया है। ये भी बहिष्कोण है, ये भी बहिष्कोण है। एक कोण हमको दिया हुआ है 50 डिग्री और ये वाला कितना होगा 90 डिग्री। ये जो आकृति बना हुआ है ये बताता है कि ये 90 डिग्री है। तो हम लोग इसको लिखेंगे, इसको 90 ले लेते हैं। तो 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री, ठीक है। और प्लस ये वाला को हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग निकालते ही नहीं, हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। ये इसका अभिमुख अंतः कोण होगा बराबर x। क्यों है तो हम लोग लिखते हैं अभिमुख अंतः कोण, ठीक है। ये
अभिमुख अंतः कोण है। कौन? ये 90 और 50 किसका? x का। तो x यहाँ पे बहिष्कोण है, x बहिष्कोण है, इसका ये अंतः कोण है। तो x बराबर कितना हो गया? 90 और 50 140 डिग्री। ठीक है। अब हम लोग को कहता है y का मान निकालने के लिए, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 50 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। ये रैखिक युग्म है। ठीक है, ये रैखिक युग्म हो गया। तो y बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री बराबर 130 डिग्री। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। तीसरा का पहला है। ठीक है, ये दिया हुआ है हमारे पास 40 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री और ये 40 डिग्री। हम लोग इसको जोड़ के देखेंगे, 40 प्लस 30 प्लस 40। ठीक है, 40 40 80, 40 30 70, 70 और 40 110। ये 110 डिग्री हुआ। इसको होना कितना चाहिए था? 180 डिग्री। तो ये त्रिभुज संभव नहीं है, त्रिभुज संभव नहीं है। हो गया। चर्चा कीजिए और कारण सहित लिखिए। पहला है, क्या किसी त्रिभुज में दो अधिक कोण हो सकते हैं? तो हम लोग को पता है कि अधिक कोण किसको बोलते हैं? जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। और हम लोग को पता है कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जब दो कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा होगा तो कितना हो गया? अधिक कोण बराबर 90 डिग्री से बड़ा होता है। और कहता है कि दो अधिक कोण है, तो 90 डिग्री से बड़ा जोड़ 90 डिग्री से बड़ा, तो कितना हो गया? 180 डिग्री से बड़ा। और हम लोग को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है। इसलिए त्रिभुज संभव नहीं है। तो इस तरह से आप ऐसे ही करके क्वेश्चन को बनाइएगा, चौथा नंबर का भी। यदि नहीं बनेगा तो कमेंट में लिखिएगा, हम उसको कोशिश करेंगे बना करके आपको भेजने का। किसी त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में हैं, तो उस त्रिभुज के प्रत्येक कोण ज्ञात करें। तो जब ये अनुपात में होता है तो हम लोग वहां पर मानते हैं कि माना त्रिभुज के प्रत्येक कोण क्रमशः हम लोग ऐसे मानेंगे, ये 1 है तो 1 इंटू एक्स, हम लोग इसको लिखेंगे क्रमशः 1x, 2 है तो 2x और ये 3 है तो 3x है। ये हो गया तीनों कोण। अब हम लोग को पता है कि तीनों कोण का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। हम लोग इसको लिखेंगे 1x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, 1 और 2 3 3 6x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना होगा? यहाँ पे गुना है ना, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 180/6 बराबर काट लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो x का वैल्यू हो गया 30 डिग्री। हम लोग इसको 1x लिखें या x लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम लोग लिखेंगे प्रत्येक कोण बराबर 1 इंटू 30 बराबर 30 डिग्री। ये x के जगह पे लिख रहे हैं ना। 2 इंटू 30 बराबर 60 डिग्री। 3 इंटू 30 बराबर 90 डिग्री। तो हम लोग इसको लिखेंगे, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 है, एक त्रिभुज के बाह्य कोण 135 डिग्री है। हम यहाँ पर ये बनाए हैं ABC, ये त्रिभुज है, इसका ये बाह्य कोण बना दिए हैं 135 डिग्री। कहता है उसके अंतः अभिमुख कोणों का अनुपात 1:2 है। तो ये 135 है, तो इसका अभिमुख अंतः कोण कौन कौन होगा? कोण A और कोण
बी। ठीक है, तो इसका अनुपात कितना है? 1:2। उसकी अंतः कोणों को बताइए, मतलब हम लोग को कोण ए और कोण बी निकालना है। हम यहां पे लिखेंगे माना अभिमुख कोण ए। ठीक है, कोण ए, ये अनुपात है 1 और 2, तो कोण कितना कितना होगा? एक ठो में 1 से गुना करेंगे, एक ठो में 2 से गुना करेंगे, और x कोई कांस्टेंट ले लेंगे हम लोग, मतलब x हम लोग चर ले लेंगे। ठीक है, तो हम यहां पे क्या किए कि कोण a बराबर 1x और कोण b बराबर 2x ये ले लिए। अब हम लोग जानते हैं जो अभिमुख अंतः कोणों का योग लिखते हैं, अभिमुख अंतः कोणों का योग बराबर बहिष्कोण, ये होता है, हम लोग जानते हैं। तो बहिष्कोण मेरा कितना है? 135 डिग्री, और ये कितना कितना है? 1x प्लस 2x हो गया। 1x प्लस 2x बराबर 135 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 3x बराबर 135 डिग्री। x बराबर 135 डिग्री बटा 3, तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, 45 डिग्री हो गया। तो मेरा कोण A कितना हो गया? कोण A बराबर 1 इंटू एक्स के जगह पे हम लोग लिखेंगे 45 बराबर 45 डिग्री, और कोण B बराबर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 45 डिग्री बराबर 90 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। किसी त्रिभुज ABC में यदि कोण A बराबर 72 डिग्री, कोण B बराबर 73 डिग्री, तो कोण C ज्ञात करना है। तो हम लोग कि ये ABC एक त्रिभुज है ABC, हम लोग को 1 2 कोण दिया हुआ है, तीसरा कोण बोलता है निकालने को। तो हम लोग लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण A के जगह पे है 72 डिग्री, कोण B के जगह पे है 73 डिग्री, और कोण C बराबर 180 डिग्री लिख देते हैं हम लोग। तो कोण C बराबर कितना लिखेंगे हम लोग? इसको देखेंगे हम लोग 72, इसको पहले लिख देते हैं, 3 और 2 5 और 7 7 14, 145 डिग्री। ठीक है ये, और ये प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण C बराबर 180 माइनस 145, ठीक है 145, इसको घटा देंगे हम लोग, 10 में से 5 गया 5, और ये 7 में से 4 गया 3, 35 डिग्री। ये हो गया हम लोग का आंसर। यहाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 का था यदि किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण, तो पहला कहा कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का मतलब कितना हो गया? एक एंगल, एक कोण 90 डिग्री होगा। तो इस तरह से हम लोग का ये फिगर ऐसे बनेगा, ये हो गया 90 डिग्री, और ये 4:2, मतलब ये वाला को हम लोग यदि 4x और ये वाला को करेंगे 2x, यही ना। तो हम लोग लिखते हैं, इसका नाम दे देते हैं ABC, माना कोण B बराबर 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज था इसलिए, है ना, ये समकोण था इसलिए हम लोग इसको ले लिए। तो कोण A बराबर 4x और कोण C बराबर 2x, ये लिखा था 4:2, तो 4x इंटू 4x और ये 2x। अब हम लोग लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। कोण A के जगह पे 4x, कोण B के जगह पे 90 डिग्री, और कोण C के जगह पे 2x बराबर 180 डिग्री। 4x और 2x 6x प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। 6x बराबर कितना हो गया? 180 घटाओ 90 डिग्री बराबर हो गया 90। x बराबर 90 डिग्री बटा 6, 15 डिग्री। x का वैल्यू आ गया मेरा यहाँ पे 15 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, वो बोला है कि सभी न्यून कोण, तो 2 ही न्यून कोण बचा ना 90 डिग्री से छोटा, कोण A और कोण C। तो कोण A लिखते हैं हम लोग, कोण A बराबर 4 इंटू 15 बराबर
60 डिग्री और कौन सी बराबर 2 × 15 बराबर 30 डिग्री। ये हमारा ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि यदि एक त्रिभुज में एक कोण दिया हुआ है 100 डिग्री, ठीक है, ये हम मान लिए हैं, ये त्रिभुज बना लिए ए बी सी, इसमें कोण बी बराबर हम लोग ले लिए हैं 100 डिग्री और कहता है कि अन्य दो कोण बराबर हैं, ठीक है, मतलब कोण ए बराबर कोण सी। तो शेष दो कोणों की माप ज्ञात करना है, मतलब हम लोग को कोण ए और कोण सी निकालना है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे क्या, हम लिख देते हैं माना कोण बी बराबर 100 डिग्री तथा ये प्रश्न से कहता है कि दोनों कोण बराबर है ना, अन्य दो कोण बराबर है, मतलब कोण ए बराबर कोण सी, मतलब हम कोण ए लिखें या कोण सी लिखें कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब हम लोग जानते हैं जैसा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए और कोण सी दोनों बराबर है, तो हम यहाँ पे कोण ए लिखते हैं और कोण बी के जगह पे 100 डिग्री लिखते हैं और कोण सी के जगह पे फिर हम कोण ए लिख देते हैं बराबर 180 डिग्री। ये 100 को उठा के इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री और ई कोण ए और ई कोण ए कितना हो गया 2 कोण ए। कोण ए प्लस कोण ए बराबर 2 कोण ए। कोण ए बराबर 180 घटाव 100 था, तो ये हो जाएगा मेरा 80 डिग्री और बाई 2 मतलब 40 डिग्री, ठीक है। कोण ए मालूम हो गया हमको 40, तो कोण सी कितना होगा, चूंकि कोण ए बराबर कोण सी बराबर 40 डिग्री, इसलिए कोण ए बराबर 40 डिग्री और कोण सी बराबर भी 40 डिग्री। ये हो गया हम लोग का आंसर। तो ये हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज 14.2 जो था प्रश्नावली 14.2 वो समाप्त होता है। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दूसरों को शेयर कीजिएगा जिससे उनको भी फायदा हो। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।